गया था शिकार करने पर खुद हो गया शिकार। 48 घंटे से लापता युवक का शव बरामद। हत्या के 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। मामला गिरिडीह जिले के तिसरी थाना क्षेत्र का है। मृतक की पहचान तिसरी थाना क्षेत्र अंतर्गत गढ़कुरा पंचायत निवासी रघु मरांडी का पुत्र विनोद मरांडी के रूप में हुई है। मृतक विनोद मरांडी बुधवार की शाम घर से निकला था, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने तिसरी थाना में आवेदन देकर बरामदगी की गुहार लगाई थी। तिसरी पुलिस आवेदन मिलने के बाद खोजबीन शुरू कर दिया। इस दौरान तिसरी थाना क्षेत्र के सुरंगवा जंगल से बाइक और शव को बरामद किया। शव मिलने के बाद मृतक की पत्नी बिंदिया मुर्मू और बहन रूपा मरांडी ने थाने में हत्या का आरोप लगाते हुए बरवाडीह पंचायत निवासी बड़न महतो पिता स्व तुलो महतो और नारायण यादव पिता स्व बालेश्वर यादव पर हत्या का आरोप लगाया था। शनिवार शाम को खोरीमहुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजित कर कहा, विनोद मरांडी जंगल तरफ एक खेत में जंगली पशु का शिकार करने गया था। उसी समय उसे बिजली करंट लगने से घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई थी। जांच में पता चला बरवाडीह निवासी बड़न महतो पिता स्व तुलो महतो और नारायण यादव पिता स्व बालेश्वर यादव अपने खेत में जंगली जानवरों से बचाव हेतु पूर्व से बिजली तार बिछाकर करंट सप्लाई दिया हुआ था। इस बात की जानकारी मृतक विनोद मरांडी को नहीं था, जिस कारण वह बिजली तार की चपेट में आ गया और उसकी करंट से घटनास्थल पर ही मौत हो गया। फिलहाल तिसरी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु पीएमसीएच भेज दिया और आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। ऐसा है कि 5 तारीख को एक सूचना मिली थी थाना को कि विनोद मरांडी लापता है। तो जांच के क्रम में ये बात आई कि 5 तारीख को लगभग 6 बजे 6 बजे के बीच में ये मृतक जो है विनोद मरांडी और उसके साथ एक लालू मरांडी, दोनों एक ही गांव के, दोनों शिकार करने के लिए घर से लगभग 4 किलोमीटर दूर जंगल की ओर गए थे। वहाँ 4 खेत है और खेत के चारों ओर जंगल और पहाड़ है। तो इसमें छोटे छोटे खेत जाने के रास्ते हैं। उसने बताया, चूँकि आंखों देखा चश्मदीद गवाह लालू मरांडी है, उसने बताया कि हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो आगे विनोद मरांडी था, पीछे मैं था। तो आगे जाने के बाद कहीं उसका पैर एक तार में जो विद्युत से कनेक्ट था उस पर पड़ गया, जिससे वो जलने लगा। जब जलने लगा तो मैं भयभीत हो गया और मेरा दिमाग काम नहीं करने लगा। डर से वापस आ गए घर में सूचना दी। चूँकि अंधेरा हो गया था तो अंधेरा हो जाने के बाद फिर खोजबीन करने के लिए उसके परिजन लोग और लोग अपने गए तो वहाँ और उसका डेड बॉडी नहीं मिला। और इसका कारण जब हम पूछे तो उसने बताया कि नहीं, डेड बॉडी उसका लोकेशन पूर्णतः उसको लालू मरांडी का नहीं था। फिर उसके पिताजी दूसरा दिन एक आवेदन थाना में दिए, प्राथमिक आवेदन दिए। आवेदन के तहत पुनः उसका खोजबीन किया गया। उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी वहाँ के खेत जिनका है उनको लेकर कि ये लेकर उन लोग को बॉडी को रिकवर किया गया और रिकवरी के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेज दिए हैं। चूँकि अभी जो है स्थिति प्रथम दृष्टया, चूँकि चश्मदीद गवाह के अनुसार ये घटना हत्या नहीं प्रतीत होता है, फिर भी हम लोग जब तक सब एंगल से जब तक जांच नहीं कर लिया जाए, पीएम रिपोर्ट नहीं आ जाए, तब तक हम लोग अनुसंधान इसमें जारी है। और उसके चश्मदीद गवाह के अनुसार बिजली से जलने में निश्चित रूप से खेत जिसका है, जिसका ये भय रहता है कि सुअर मेरा खेत का धान खा जाएगा, निश्चित रूप से उसके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है। इसी के ये परिस्थिति में मृतक की मृत्यु हुई, विनोद मरांडी की मृत्यु हुई। तो हम लोग अभी एक बढ़न यादव और एक और क्या है,
नाम दो जो है, जो खेत जिनका है, उन दो को हम लोग डिटेन किए हैं। तो उसको हम लोग इस आधार पर हम लोग न्यायिक अभिरक्षा में भेज रहे हैं। बाकी सभी पहलू, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तकनीकी पहलू और अन्य लोगों का बयान के आधार पर आगे तरफ कार्रवाई करेंगे। ये निशानदेही, चूँकि खेत जिनका था, खोजबीन में उसी खेत के अगल बगल गया और चूँकि हम लोग को भी, पुलिस को भी ये तो था कि अगर यहाँ शॉर्ट सर्किट से या ये विद्युत घात से उसकी मृत्यु हुई तो खेत वाला से पूछताछ करेंगे। पूछताछ करने के बाद अभी तो हम लोग ये भेज रहे हैं, बाकी जो सही होगा उसका